नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। आज की बड़ी खबर यह है कि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस खोज रही है। उनके घर पर भी छापा मारा गया, लेकिन वह वहां पर नहीं मिले। सुशील कुमार ने कुश्ती में देश का नाम बुलंदियों तक पहुंचाया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का नाम हत्या के एक मामले में सामने आया है। यह पूरा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। पहले जान ले कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने ऐसा क्या कह दिया कि हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने उन्हें दिल्ली तलब कर लिया है। बंगाल में भाजपा की हार पर मेघालय और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता तथागत रॉय ने एक ट्विटर लिख दिया है। ट्विटर पर उन्हें ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने बंगाल में हार के लिए पूरी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। कैसे जिम्मेदार ठहराया है उन्होंने ये भी लिखा है। उन्होंने बहुत लंबा ट्वीट लिखा है, एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं इन्हीं नेताओं ने। उन्होंने ट्विटर में लिखा है, ट्वीट पे लिखा है कि इन्हीं नेताओं ने बंगाल में भाजपा चुनाव मुख्यालय और 7 सितारा होटलों में बैठकर तृणमूल से आए कचरे को टिकट बांटा। अब जब कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है तो भी ये वहीं बैठकर तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने पार्टी की विचारधारा और 1980 से पार्टी की सेवा कर रहे सच्चे स्वयं सेवकों की छवि को सबसे बड़ी आलोचना की है। इन लोगों ने दुनिया के सामने सबसे बड़ी पार्टी के नाम पर धब्बा लगाया है। उन्होंने आगे लिखा है कि कुछ लोग पूछते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए। 130 करोड़ की आबादी वाले देश के केंद्रीय नेतृत्व को राज्य की लीडरशिप की तरफ से ब्रीफ किया जाना समझ से परे है। अब मुझे 2 चीजों की आशंका नजर आ रही है। पहली, जो कचरा तृणमूल से आया है वो वापस जाएगा। दूसरी, हो सकता है भाजपा के कार्यकर्ताओं को अगर पार्टी के भीतर बदलाव नजर नहीं आया तो वो भी चले जाएंगे और यह बंगाल में भाजपा का अंत हो जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता का यह बयान बहुत ही कड़ी टिप्पणी है। इसको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली तलब कर लिया है। इसकी जानकारी भी उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है। वैसे देखा जाए तो बंगाल में बीजेपी हारकर भी जीती है, या यूं कह सकते हैं कि वह जीतते जीतते हारी है। इसको समझने के लिए बस इतना जान ले कि बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां साफ हो गई है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के एक भी विधायक नहीं चुने गए। पिछली बार कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का वोट शेयर 26.2% था, जो 8% के आसपास सिमट कर रह गया है। दूसरी बात, बीजेपी बंगाल में सीधे 3 से 77 तक पहुंच गई है। ऐसा आज तक किसी भी जगह नहीं हुआ है कि कोई पार्टी 3 से सीधे स्टेट की सत्ता पर काबिज हो जाए। ऐसे में बीजेपी के सीनियर नेता का दुख जायज ही है, लेकिन बीजेपी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। वहां बहुत सी बातें सार्वजनिक मंच पर नहीं कही जा सकती है, इसीलिए उनको दिल्ली तलब किया गया है। अब बात करते हैं पहलवान सुशील कुमार की। उनको दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। उनका नाम एक पहलवान की हत्या में सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अतिरिक्त डीसीपी डॉक्टर गुरिकबल सिंह सिद्धू ने बताया है कि हम सुशील कुमार की भूमिका की जांच कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप लगाए गए। हमने अपनी टीम उनके घर पर भेजी, लेकिन वह गायब नहीं। हम उनकी तलाश कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुशील कुमार, पहलवान सुशील कुमार और उनके सहयोगी ने यह अपराध किया है। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनकर उभरे सुशील कुमार का नाम इतने संगीन अपराध में कैसे आ गया? सुशील कुमार आज कामयाबी के जिस तल पर खड़े हैं उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने 14 साल की उम्र में कुश्ती शुरू कर दी थी। पद्म भूषण, द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार विजेता महाबली सतपाल ने पहलवानी के गुर सीखने वाले सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज और 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। सुशील ने अपने गुरु सतपाल की बेटी से शादी की है। सुशील कुमार पहली बार किसी विवाद में नहीं फंसे हैं। इससे पहले भी उन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। नया मामला यह है कि 23 साल के पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन की हत्या हो गई है और इसमें सुशील कुमार का नाम सामने आ गया है। यह मामला दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में छात्रशाल स्टेडियम का है। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुआ। सागर और उसके दोस्त जिस घर में रहते थे, सुशील उसे खाली कराने का दबाव बना रहे थे। इसी को लेकर मंगलवार देर रात स्टेडियम के अंदर पहलवानों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इनमें 5 पहलवान जख्मी हो गए। इनमें से एक पहलवान सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि 4 घंटे तक चली इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन पर हमला किया गया था। पुलिस को घटनास्थल से 5 गाड़ियों के अलावा एक लोडेड डबल बैरल गन और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वे सुशील कुमार की भूमिका की जांच कर रहे हैं क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। फिलहाल 2 पहलवानों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में सुशील कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह हमारे साथी पहलवान नहीं थे। घटना देर रात हुई। हमने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया था कि कुछ अज्ञात लोग हमारे परिसर में घुसकर झगड़ा कर रहे हैं। घटना के साथ हमारे स्टेडियम का कोई संबंध नहीं है। सच्चाई क्या है ये वक्त के साथ सामने आ जाएगी। इससे पहले रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद डोप टेस्ट में फेल हुए पहलवान नरसिंह यादव ने पहलवान सुशील कुमार के गुरु सतपाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। आपको याद होगा नरसिंह यादव ने कहा था कि उसे ओलंपिक्स में जाने से रोकने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। 74 किलोग्राम भार वर्ग में उनके और सुशील कुमार के बीच कड़ी टक्कर थी। आपको याद होगा बाद में भारतीय कुश्ती संघ ने नरसिंह के नाम को हरी झंडी दिखाई थी। हालांकि सुशील कुमार ने इसे अदालत में चुनौती दी थी, जहां उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। चलते चलते ये जान ले कि कुछ दिन पहले दुनिया के सबसे अमीर पति पत्नियों में से एक बिल गेट्स और मिलिंडा में तलाक की खबर आई थी। अब दोनों की प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, इस बारे में खबर आई है। दोनों ने शादी के 27 साल एक साथ रहने के बाद तलाक की घोषणा की है। बिल गेट्स और मिलिंडा एक बेटा और 2 बेटियों के माता पिता है। बिल गेट्स की कुल नेटवर्थ इस समय $146 बिलियन यानी करीब 11 लाख करोड़ रुपए है। बिल गेट्स ने 2017 में कहा था कि उनके प्रत्येक बच्चे को पैतृक संपत्ति से केवल $10 मिलियन यानी करीब 73 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी तीनों बच्चों को 73 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह रकम बिल गेट्स की कुल प्रॉपर्टी का 1% से भी कम है। बिल गेट्स और मिलिंडा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी कुल संपत्ति का करीब 95% हिस्सा समाज सेवा के लिए दान दिया जाएगा। इसके लिए दोनों बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना कर चुके हैं और पूरी दुनिया में लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।